पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा में राजस्थान के नेताओं को देखकर मुझे लग रहा था, कांग्रेस के नेताओं को, कि बीजेपी में इतने महत्वपूर्ण पद पर रहे बीजेपी के नेता क्यों नहीं है वहां। इसलिए कि कांग्रेसी वहां गए क्योंकि सत्यपाल मलिक का जमीर आखिरी दिनों में जाग गया था और बीजेपी वाले जो उनके बेहद करीबी थे वो नहीं गए क्योंकि उनके अनुसार सत्यपाल मलिक का जमीर मर गया था। मगर सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा में राजस्थान के इतने सारे नेता क्यों गए और किस लिए गए, उस सियासत को भी समझिएगा, और बीजेपी के नेता क्यों नहीं गए। मगर क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जमीर भी जाग गया है। बात करेंगे कि क्या वो यूपीए की तरफ से उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, क्या उन्हें मनाने की कोशिश जारी है कि वो यूपीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करें। इसके पीछे की राजनीति क्या है और क्या यूपीए बीजेपी में, संघ में दो फाड़ करने में सफल रहेगी। जमीर जागेगा या नहीं जागेगा, पर राहुल गांधी का जमीर जाग गया है, चुनाव आयोग का भी जमीर जागेगा क्या होता। क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा जब जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति, इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़, क्या यूपीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने जा रहे हैं और इसके लिए मीटिंग शुरू हो गई है। क्या राजस्थान कांग्रेस के एक बड़े नेता जिन्होंने अपना कार्यक्रम जारी नहीं किया था वो दिल्ली जाकर आए हैं और पारिवारिक मित्र होने के नाते यूपीए के उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव देकर आए हैं, और जगदीप धनखड़ ने क्या सोचने की बात कही है या मना कर दिया है। अभी तक बीजेपी का कोई नेता जगदीप धनखड़ के हाल चाल पूछने, क्योंकि बीमार हैं वो, नहीं जा रहा है। और मगर जगदीप धनखड़ भी जो हैं वो अभी तक अपने सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की तस्वीरें हटा नहीं रहे हैं। ये सारी तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी ने सबको बुलाया था वोट चोरी का मसला दिखाने के लिए यूपीए के पार्टनर को। यूपीए के पार्टनर जुटे थे तो वहां पर चर्चा हुई है कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार संयुक्त रूप से बनाना चाहिए क्या। ये प्रस्ताव कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक दल के मुखिया की तरफ से आया है कि क्या अगर ये बात सही है कि जगदीप धनखड़ की नजदीकियां बढ़ रही थी संघ से और बीजेपी का एक खेमा उनके साथ है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यूपीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर संघ और बीजेपी के बीच जो खाई है उसका फायदा उठाया जाए। ये खबरें उन्हीं जगहों से फैलाई जा रही है कि उपराष्ट्रपति के पद को लेकर संघ और बीजेपी में एक मत नहीं है, आपस में दुराव है, और उसी का फायदा उठाने के लिए रणनीति बनी है कि जगदीप धनखड़ को संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उतार दिया जाए। अगर संघ मदद कर देता है पर्दे के पीछे और बीजेपी के कुछ वोटों में वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू के साथ भी इनकी गहरी नजदीकी है, कहा जाता है जगदीप धनखड़ की, तो जगदीप धनखड़ को यूपीए की तरफ से संयुक्त रूप से चुनाव लड़ाने की कोशिशें काफी तेज हो रही है पर्दे के पीछे। इसलिए अभी तक जो जमीर सोया हुआ है जगदीप धनखड़ का, वो किसी दिन जाग सकता है सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कांग्रेसी पाए जाते हैं, बीजेपी के विरोधी सोशल मीडिया पर ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए अभी तक जगदीप धनखड़ का जमीर सोया हुआ है, इसलिए खुलकर यूपीए के नेता सामने नहीं आ रहे हैं, पर
पर्दे के पीछे खेल जारी है। क्या जिस तरह से इस्तीफा देकर जगदीप धनखड़ ने चौंकाया था, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनकर यूपीए से चौंका देंगे? या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ना, जगदीप धनखड़ सत्यपाल मलिक जैसी गलती नहीं करने वाले हैं, वो बड़े दूर को देखने वाले हैं, इसलिए माहौल भले ही बन जाए मगर आखिर में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। यूपीए भी कोई जल्दीबाजी में नहीं है, नाप तोल कर उनको देखना चाहती है, पर पिक्चर अभी बाकी है। उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देकर जगदीप धनखड़ बैठे नहीं हैं, राजनीति सघन रूप से जारी है और कुछ भी कमाल हो सकता है, पता नहीं। मगर ये सत्यपाल मलिक के श्रद्धांजलि सभा की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको सचिन पायलट नजर आ जाएंगे। सचिन पायलट के अलावा गोविंद सिंह डोटासरा भी गए थे और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी गए थे। वो ये बैठे हुए हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा। उम्मीदवार बेनीवाल दिख रहे हैं, सचिन पायलट दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में सीआर चौधरी भी दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में सचिन पायलट खड़े हैं यहां। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। अभी अभी की बात है जब बाड़मेर के एक रिपोर्टर को बिहार में पुलिस उठा ले गई थी, दुर्ग सिंह को, तब मैंने देखा था किस तरह से कांग्रेस के नेता बोलते थे सत्यपाल मलिक के बारे में। सत्यपाल मलिक न जाने क्या क्या राहुल गांधी के बारे में बोले। पर मैंने कहा ना कि रिश्ते राजनीति में इतनी जल्दी बदल जाते हैं, निष्ठा बदलने के साथ ही मोहब्बत इतना जोर से ज्वार भाटा की तरह उठता है, यकीन ही नहीं होता है कि ये पिक्चर अभी नई नई है। कांग्रेस के नेताओं को देखकर और बीजेपी के नेताओं की गैर मौजूदगी को देखकर लगता है कि इस दुनिया में रिश्ते कितने कमजोर हैं, जो वक्त के साथ, झोंके के साथ अपने आप को मोड़ते हुए चलते हैं। पर क्या कांग्रेस बीजेपी को जाट विरोधी पार्टी बनाना चाहती है या इस तरह का संदेश देना चाहती है? जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी को लेकर कहें या उनको हटाए जाने को लेकर कहें, सत्यपाल मलिक को लेकर कहें, कहा जा रहा है कि इसके लिए कोशिशें तेज है। पर बीजेपी के काम करने के तरीके अलग हैं और कांग्रेस के काम करने के तरीके अलग हैं। कांग्रेस हवाओं पे, तूफान पर काम करती है और बीजेपी धीरे धीरे जमीन पर काम कर रही है। अब ये सच है कि एक घर में अगर 80 वोटर बना लेते हैं जैसा राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये जमीन पर काम करना ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे। चुनाव के बाद कितना भी रो लीजिए आप, पर बीजेपी बहुत महीन काम कर रही है और सारी जातियों में काम कर रही है। सोशल मीडिया के कमेंट्स को देखकर, बेरोजगार ठाले बैठे लोगों के भड़ास को देखकर आप अपनी राय मत बनाइएगा। बीजेपी बहुत ही महीन स्तर पे काम कर रही है, जिसमें जाति से ऊपर उठकर काम कर रही है और सभी जातियों के लोग अंदर ही अंदर लगे हुए हैं इस काम में।